नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। श्वेता की सगाई को अभी 3 महीने हुए थे। श्वेता के घर वाले तो शादी की तैयारी में लगे हुए थे और श्वेता की माँ साधना जी ने ना जाने कितने सपने बुन लिए थे और श्वेता के लिए सर्दी के कपड़े, बिस्तर, हर एक चीज़ अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। श्वेता भी बहुत खुश थी। खुश भी क्यों ना हो, लड़का फौज में ऑफिसर था जिसका नाम था विनय, सुंदर कद काठी वाला। और सबसे बड़ी बात, 1 रुपए में ये रिश्ता तय हुआ था। लड़के के घर वालों ने साफ मना कर दिया था, हमें ना दहेज चाहिए ना ही कोई सामान, हमें बस श्वेता पसंद आ गई। श्वेता भी बहुत सुंदर, गोरी, लंबी, कोई भी एक बार देख ले तो बस यही सोचता रह जाए कि हाँ, बहुत सुंदर लड़की है। श्वेता के घर वालों ने इसी साल नवंबर में शादी के लिए सोच रखा था। इसीलिए जैसे ही विनय के घर वालों को कहा कि हम इस साल ही शादी करना चाहते हैं, हमने बनवा ली है शादी, और आप बता दीजिए कब तक करना चाहते हो। विनय के घर वालों ने विनय की छुट्टियां ना मिलने का बहाना बना दिया और नवंबर भी टाल दिया। कहा कि हम अगले साल करेंगे। जनवरी माह में फिर सावा बनवाया श्वेता के घर वालों ने, तो विनय के घर वालों ने साफ मना कर दिया कि हमें ये शादी नहीं करनी। काफ़ी समझाया लेकिन विनय के घर वाले नहीं माने। विनय के लिए एक रिश्ता आया था जिसमें लड़की सुंदर भी बहुत थी और साथ में दान दहेज भी बहुत मिलता, जो श्वेता के घर वाले तो नहीं दे सकते थे। अब सभी लोग बहुत परेशान हो गए। श्वेता की माँ साधना जी तो बीमार ही हो गई। उधर विनय के भैया भाभी और घर में पापा थे। सभी ने शादी के लिए मना किया, लेकिन विनय ने साफ कह दिया कि मैं शादी तो उसी से करूँगा वरना किसी से नहीं। विनय ड्यूटी पे आ गया और श्वेता के घर वालों को कह दिया कि मैं शादी आपकी बेटी से करूँगा, आप चिंता मत करना। घर वाले नहीं मानेंगे तब भी श्वेता ही मेरी पत्नी बनेगी। साधना जी ने कहा कि नहीं बेटा, हमने रिश्ता मिलकर तुम्हारे परिवार से जोड़ा था, अकेले तुमसे नहीं। हम किसी को क्या कहेंगे कि लड़के ने घर छोड़ दिया। साधना जी ने विनय को साफ कह दिया, तुम अपने परिवार को मनाओ पहले, फिर बारात लेकर आना। विनय तो बहुत टेंशन में था। उसने सारी बातें अपने चाचा रमेश जी को बताई। चाचा के बच्चे नहीं थे तो उन्हें आस जगी कि क्यों ना हम इसे गोद ले लें, हमारा भी बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा ये, और हम फिर उसी लड़की से विनय की शादी करा देंगे। रमेश जी ने विनय से इस बारे में बात की तो विनय तो बहुत खुश हुआ और विनय ने अपने चाचा चाची को बुढ़ापे का सहारा बनने का सपना दिखाया। विनय कहता, मैं आप दोनों को अपने साथ ही रखूँगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। विनय के चाचा चाची भी बहुत खुश थे और खुशी खुशी सभी के सामने विनय को गोद लिया, उसके नाम प्रॉपर्टी करवाई और विनय की चाची ने श्वेता के लिए श्वेता की पसंद के शादी के कपड़े, गहने दिलाए। श्वेता भी जब भी फ़ोन पे बात करती तो आंटी नहीं, मम्मी जी ही बोलती। विनय के घर वाले तो विनय से नाराज़ ही थे। विनय की बहुत धूमधाम से शादी हुई। श्वेता सारी रस्मों को निभाते हुए ससुराल आई और ससुराल की रस्मों को भी खुशी खुशी निभाया। शादी के 15 दिन बाद विनय को ड्यूटी वापस जाना था। विनय ने श्वेता को भी बोल दिया कि अपनी पैकिंग कर लेना। श्वेता ने भी सारी अपनी पैकिंग कर ली थी। विनय जाने लगा तो चाचा चाची सोचे कि श्वेता तो हमारे साथ ही रहेगी, लेकिन जब श्वेता ने अपना बैग भी कमरे से बाहर निकाला तो रमेश जी और उनकी पत्नी सरला जी तो आश्चर्य से देखने लगे। तब विनय ने कहा कि श्वेता तो मेरे साथ ही रहेगी, इसको इनकी भाषा भी समझ नहीं आती और श्वेता मेरे बिना नहीं रह सकती। विनय की चाची ने कहा कि ठीक है, ले जाओ अपनी बीनी को, हमें तो अकेले ही रहना है वैसे भी।
कुछ दिन तो आराम से निकले। श्वेता और विनय अपने चाचा चाची से फ़ोन पे रोज़ बातें करते और त्योहार पर भी घर आते। रुकते 2 ही दिन पर आते थे। एक बार सरला जी की बहुत तबीयत खराब हो गई। विनय और श्वेता को भी बताया तो श्वेता ने गांव आने से मना कर दिया। कहा कि इनका अब बुढ़ापा शुरू हो गया, ये तो अब ऐसे ही बीमार रहेंगे। कुछ दिनों बाद श्वेता के पिताजी को हार्ट अटैक से देहांत हो गया तो श्वेता अपने मायके तुरंत आ गई और 2 माह अपने मायके ही रही। और उसके बाद श्वेता ससुराल तो 1-2 दिन के लिए आती। सरला जी कहती, मैं बीमार हूँ, तो विनय ने कहा, आंटी आप तो हमेशा ही बीमार रहती हैं, हम लोग कहाँ तक बार बार आएंगे। सरला जी ने कहा भी कि कुछ दिनों के लिए श्वेता को यहाँ छोड़ जा, लेकिन श्वेता ने भी साफ मना कर दिया। फिर सरला जी को पता चला कि जो विनय के घर वालों ने विनय को घर से बाहर निकाल दिया था, वही विनय और श्वेता अब अपने घर भी जाने लगे थे। श्वेता अब उनकी बच्चों के जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह हो, अपने ससुर और जेठ जेठानी के पास जरूर जाती। धीरे धीरे श्वेता और विनय ने चाचा चाची के यहाँ आना भी छोड़ दिया। सरला जी ने श्वेता के जो गहने और कपड़े चढ़ाए थे, सब श्वेता उन्हीं को दे गई। रमेश जी और सरला जी से अब फ़ोन पर बात करने भी छोड़ दी और अपने जेठ जेठानी और ससुर के यहाँ रोज़ का आना जाना हुआ। सभी लोग एक हो गए और चाचा चाची को एक दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। चाचा चाची को बहुत दुख होता। उन्होंने फिर अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। विनय और सरला को अपनी ही शादी करानी थी। अपना मतलब निकलते ही उनसे नाता तोड़ दिया। सरला जी बहुत दुखी रहती। उनका तो जैसे इंसानियत से नाता ही टूट गया था। रमेश जी उसे एक बुरा सपना मानकर भूल ही गए थे कि कुछ सालों बाद विनय और श्वेता रोते हुए अपने चाचा चाची के पास आए, बहुत माफ़ी मांगी। बाद में पता चला कि उनके एक बेटे का जन्म हुआ था और अचानक से उनका बेटा भगवान को प्यारा हो गया। उन्होंने बहुत मन्नतें मांगी थी उसके लिए कि हमारा बेटा ठीक हो जाए, लेकिन उसे कोई आराम नहीं मिला और वो उन दोनों को छोड़कर चला गया। तब जाके एहसास हुआ उन दोनों को कि जब एक औलाद माँ बाप बनाती है पहले, फिर उन्हें सपने दिखाती है और फिर एकदम से छोड़कर चली जाती है, तब कैसा लगता है। लेकिन सरला जी और रमेश जी का दिल नहीं पसीजा और उन्होंने माफ़ नहीं किया दोनों को। सरला जी के आज बहुत सारे बच्चे हैं। वो एक अनाथ बच्चों के लिए फ्री में रहने पढ़ने की एक संस्था चलाती है। इसीलिए तो कहते हैं किसी की आत्मा सताई हुई अच्छी नहीं होती। ऊपर वाले से डरना चाहिए और किसी के साथ ऐसा बुरा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार ज़रूर दें और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।